हेलो डियर फ्रेंड्स, आज त्रिकोणमिति का आपके सामने ये तीसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को सुनने और देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसमें त्रिकोणमिति में जनरली हम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। आप जो 10th में जो भी पढ़े हैं उसका भी कुछ न कुछ न्यूमेरिकल कराते चलेंगे और उसके बाद टॉप लेवल तक चलेंगे। किस तरह का जेई मेन, जेई एडवांस, 11 12 किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न है और किस तरह का क्वेश्चन, जिसे आपके पास एनडीए में भी देख सकते हैं इस तरह का, किस तरह का, या SCRA हो गया, स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिसेस, उसमें भी किस तरह का ट्रिगो का क्वेश्चन रहता है। बेसिक पकड़िए, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला बनेगा। तो कुछ पॉइंट हमने आपको नोट कर चुका हूँ, दे चुका हूँ, जो आपके सामने जो भी बोर्ड पे दिए हुए हैं ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर दिए हैं। सबसे पहला है कि कुछ मेमोराइजेशन हम कर देते हैं रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पीछे हम पढ़ाएं तो एक लाइन में हम इसको बोल देते हैं। ट्रिगोनोन और मेट्रोन दो ग्रीक वर्ड से त्रिकोणमिति बना हुआ है। ट्रिगोनोन का मतलब ट्रायंगल होता है, मेट्रोन का मतलब मेजरिंग होता है, मेजरिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड त्रिकोणमिति होता है। आपको एंगल को मेजर करते हैं। देयर आर थ्री सिस्टम को हम यूज करते हैं। सेक्साडेसिमल इज ऑल्सो नोन एज फ्रांस, सेक्साडेसिमल इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश और ब्रिटिश सिस्टम। और मेजर इन डिग्री कहता है कि एक राइट एंगल में 90, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है और एक डिग्री में आपके पास 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। यानी राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पर एक राइट एंगल को 90 बराबर भाग में बांटते हैं। उसके बाद प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटते हैं और प्रत्येक जो आपके पास मिनट आया उसको 60 बराबर भाग में कर दिए तो सेकंड आ गया। उसी तरह सेंटेसिमल, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री और एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये सेक्साडेसिमल हो गया। सेंटेसिमल सिस्टम नो लॉन्गर प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन आ जाएगा इसमें, क्योंकि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड और एक ग्रेड में आपके पास कितना होता है 100 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। सर्कुलर मेजरमेंट में हो गया कि थीटा सबटेंडेड एट द एंगल, थीटा यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। यानी कहने का मतलब यदि उस सर्किल के सेंटर पे यदि थीटा डिग्री अगर हम कहते हैं, अगर थीटा जो मेरा थीटा रेडियन आप कह सकते हैं, जो सर्कुलर मेजरमेंट में रेडियन में आता है, यदि थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, और यदि आर्क का जो लेंथ हो जाए एल हो जाए और सर्कुलर रेडियस आर हो जाए, तो हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। इसमें कुछ का जो दिए हुए हैं इसको नोट कर सकते हैं और इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। उस दिन भी बोले थे कि ये घड़ी पूरा जब घूमता है तो एक रिवॉल्यूशन होता है। ध्यान रखिएगा, एक रिवॉल्यूशन में अगर उसमें डिग्री का कन्वर्सन हो या रेडियन में कन्वर्सन हो, तो सबसे पहले देखिए एक सर्कुलर मेजरमेंट किया और एक बार जब हम पूरा घूम गए तो 12 घंटा हो गया। 12 घंटा हो गया तो 360 डिग्री हो गया। अब 12 घंटा में 360 डिग्री, उसी को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। जब 12 घंटा में 360 डिग्री हो गया तो 1 घंटा में 360/12 यानी 12 या 36 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। 12 घंटा में आपके पास 2 पाई रेडियन होता है तो 1 घंटे में आपका π/6 रेडियन हो गया, जो आपके पास क्लियर है। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। और अगर हम मिनट और डिग्री का कोरिलेशन करना चाहते हैं तो 60 डिग्री का मतलब कि 60 मिनट का मतलब क्या, एक बार हम जब पूरा घूमते हैं, एक चक्कर अगर मिनट के सुई अगर घूमता है तो एक बार पूरा करने में उसको 60 मिनट होता है। या 60 मिनट का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री बराबर 2 पाई, यहाँ से कह सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर आप 2 पाई रेडियन में तो π/30 आपका कंडीशन आ जाएगा। बस ध्यान रखना है, एक बार हमने घूमा तो एक रिवॉल्यूशन हुआ। एक रिवॉल्यूशन जैसे ही हुआ 360 डिग्री हुआ, 12 घंटा हुआ। इसका कोरिलेशन याद रखना है, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, 1 घंटा में इतना रेडियन और इतना डिग्री। सो 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, कितना सेकंड। अब तो ऑलरेडी इसको, और इसी से कि जिसको निकालना है, जो भी, जैसे मान लिया जाए कि 5 अंडा, कोई पूछता है कि बाबू हो 5 अंडे का कीमत 50 रुपये आता 6 अंडे का, तो जिसको निकालना है उसको राइट साइड रखना है और जिससे कोरिलेशन करना है उसको लेफ्ट साइड करना है।
तो अब आपके सामने एक संबंध आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे ये कहना चाहें, दूसरा पॉइंट, नोट पॉइंट का ये दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे कह दें, ये आपको सेकंड अगर हम कह दें यहाँ पे सेकंड पॉइंट के, कि यदि इफ थीटा हो गया एंगल सबटेंडेड, एफ थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, at the center of circle whose arc length आपके पास L हो and radius of circle, यदि radius of circle आपके पास R हो, ये मेरा सर्कुलर, मान लिया सर्कुलर सर्किल हो गया या सर्कुलर जो भी कह सकते हैं, यदि उसके सेंटर पे थीटा कोण बना हुआ है, थीटा, और ये O हो गया, A हो गया और B, इसका आर्क लेंथ यदि L हो और ये मेरा रेडियस R हो सर्किल का, यदि थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ इज L और R इज द रेडियस, तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L बटा R। याद रखना है कितना रेडियन, ये भी एंगल, सर्कुलर मेजरमेंट आपके रेडियन में होता है, सर्कुलर मेजरमेंट जो आपके पास होता है। अगर आपको हम कह दें कि पाई रेडियन में कितना डिग्री, जो क्या रखे, तीसरा पॉइंट को आपको ये रिमेम्बर है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है और 90 डिग्री, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुना 90 और राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है, यानी 2 गुना 100 ग्रेड, यानी इसीलिए कह सकते हैं पाई रेडियन में 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर हमको रेडियन और ग्रेड में संबंध करना है तो पाई रेडियन में 200 ग्रेड या 200 ग्रेड बराबर पाई रेडियन, 200 ग्रेड बराबर पाई रेडियन। इसको ध्यान में आपको रखना है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, और डिग्री और ग्रेड में आपका कोरिलेशन बन जाएगा। अब आपके सामने डिग्री में दिया हुआ हो या डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ हो तो उसको रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, या रेडियन में दिया हुआ हो तो डिग्री में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह का न्यूमेरिकल, पहला स्टेज का न्यूमेरिकल इस तरह का देखिए। एक छोटे सा पैटर्न है, क्वेश्चन बढ़िया से समझना है। आपने सेक्साडेसिमल देख लिया, सेंटेसिमल देख लिया, सर्कुलर मेजरमेंट देख लिया। अब किस तरह का न्यूमेरिकल होती है, किस तरह का आपके पास प्रश्न आएगा, उसको देखना है, कैसे हमको बनाना है। कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर, क्या कह दिया भाई, रेडियन मेजर, जिसको मेजर करना है, क्या चीज में मेजर करना है, रेडियन में, तो जिसमें मेजर करना है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। तो फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री में दिया हुआ है, देखिए पहला है 25 डिग्री, उसी तरह का न्यूमेरिकल है, चौथा में 520 डिग्री, छठ आपका 5th नंबर क्वेश्चन है 240 डिग्री। अब कुछ है कि डिग्री में भी दिया हुआ है, मिनट में भी दिया हुआ है, सेकंड में भी दिया हुआ है। ये डिग्री में है और सिर्फ मिनट में है, और डिग्री में मिनट और सेकंड में। तो सबसे पहला तो आप आइए कि 25 डिग्री को किस तरह से मिनट में बदलते हैं भैया, पहले देख लिया जाए डिग्री को रेडियन में। तो अभी आपको हम दिए थे डिग्री को रेडियन में कन्वर्सन करने के लिए, आप जानते हैं 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये आप जान रहे हैं, अभी दिए थे रिमेम्बरिंग पॉइंट से। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो, जिसको लाना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको राइट साइड रखना है। हम जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। 180 रुपया में अगर हमारा पास कहते हैं कि 5 गो मुर्गा होता है तो 1 रुपया में कितना मुर्गा होगा। तो 180 रुपया में मान लिया जाए कि पाई रेडियन होता है या पाई मुर्गे मान लीजिए, तो 1 डिग्री में मेरा कितना हो जाएगा भाई, पाई बटा कितना होगा, इतना रेडियन। लाना कितना में है आपको, हम बाजार कितने रुपया के, मान लिया जाए कि आपके पास 180 रुपया में 1 किलो भिंडी निकलता है तो या मिलता है, तो 1 रुपया में कितना भिंडी मिलेगा। हम आपको भेजे हैं कि 5 रुपया का भिंडी लेके आइए, तो वही कंडीशन में हो गया भाई,
जिसको निकालना है उसको दाएं साइड रखना है, दाहिना साइड। 180 रुपया में पाई होता है तो 1 रुपया में पाई बटा 180 होगा। इसीलिए कितना रुपया की बात है, 25, यानी इसीलिए 25 डिग्री की बात आपने किया। तो पाई बटा 180 इंटू 25, इतना मेरे पास रेडियन होगा। यानी इसको हम काट सकते हैं 5 से, अगर काट देते हैं तो पापा 25, आई 5 तिया 15, 36 बचे 80 से। ऐसा नहीं कि 22 को पाई को जैसा ही 22/7 में कन्वर्ट कर दीजिएगा भाई, तो अब वो कांस्टेंट क्वांटिटी आपका डिग्री में चला जाएगा। इसीलिए हमको इतना ही में करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। रेडियन में है तो पाई में छोड़ देना है। इसीलिए 25 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, 5 पाई अब बटा 36 रेडियन होगा। यही तो आपके पास आंसर है। सिंपल वे में आप 4th नंबर बना लीजिए, 5th नंबर बना लीजिए। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ऐसा नहीं कि बारी बारी से हम टोटल क्वेश्चन करवा दें। दूसरा बना देंगे तो छठा निश्चित बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा आपके पास। इसको हम हटाना चाहेंगे, इसको नोट कर लें, ये कन्वर्सन को नोट कर लिया जाए। अब तीसरा में आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको बनाना चाहेंगे, बाकी आप ऑटोमेटिकली आपने कंसीडर। सेकंड में कह रहा है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। भाई सबसे पहले आपको हम दिए थे कि 7.5 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 7.5 को 7 डिग्री और कितना मिनट आ रहा था भाई, आधा हो रहा था, यानी 30 मिनट आ रहा था। इसी को पहले आप लिखिए कि हम इसको लिख सकते हैं कैसे। तो 5 डिग्री जोड़ 37 मिनट और जोड़ 30 सेकेंड, सभी को एक जात में कर दीजिए। क्या हम अभी तक जान रहे हैं, डिग्री और रेडियन में संबंध हम देखे थे। तो डिग्री और रेडियन, तो जैसे 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, यहाँ पे भाई मिनट में भी दिया हुआ है, सेकंड में भी दिया हुआ है। टोटल एक जैसे मान लिया जाए कि आपको कहेगा कि 3 बैल और 4 बकरी और 5 गधा, आपको हम पूछें कि कितने गधा, तो क्या सभी को जोड़ दीजिएगा। अगर जानवर पूछेगा तो सभी को ऐड करिएगा, लेकिन गधा कहेगा तो ऐसा नहीं कि गधा या बकरी या घोड़ा सबको मिला दीजिए, कभी जुटेगा नहीं। जब जोड़ना है हमको तो सेम जात को देखते हैं। तो यहाँ पे ऐड करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इस सारे को डिग्री में कन्वर्ट करिए, तभी तो ये ऐड होगा। तो ये मेरे पास देखिए, ये 5 डिग्री है, ये 37 मिनट है, और 30 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो कितना से भाग देना पड़ जाएगा, इतना मिनट। हम जानते हैं 60, चूंकि आप कैसे जान रहे हैं 60 सेकंड में, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दे रहे हैं, चूंकि 60 सेकंड में कितना मिनट होता है, 1 मिनट होता है। तो 1 सेकंड की बात अगर करते हैं तो 1 बटा कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। उसी तरह कितना में निकालना है, 30 सेकंड में, तो 1 बटा 60 गुना 30, इतना मिनट। इसीलिए 30 सेकंड को हमने कन्वर्ट डायरेक्ट कर दिया 30 बटा 60। अब इसको हम काट दिए, 3 दूनी 6, यानी 5 डिग्री और जोड़ 37 मिनट और जोड़ 1 बटा 2 मिनट। अब यहाँ पे 5 डिग्री है, एक जात हो गया ये, इसको हम 2 लघुत्तम लिए, 37 दूनी 74 और प्लस 1, यानी आपके पास 5 डिग्री और प्लस 75 बटा 2 मिनट हो गया। अब आपके पास पुनः डिग्री क्या है, मिनट को डिग्री में चेंज करना है। मिनट को डिग्री में आपके पास चेंज करना है भाई। तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, इसको अब देख लिया जाए। इसको हम हटाना चाहेंगे, इसी को हटा दे रहे हैं, ये वैल्यू को। यहाँ पे इतना कमांड डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 5 डिग्री या प्लस 74 1 75 बटा 2 मिनट। हम यहाँ पे अब दिखाना चाहते हैं ये दिखाना चाहते हैं कि मिनट और डिग्री को रिलेशन है। चूंकि 1 डिग्री में कितना मिनट था, 60 मिनट है। हमको मिनट को क्या चीज में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो जिसको निकालना है उसको इस साइड कर दीजिए, इसको इस साइड शिफ्ट करें, इसको इस साइड शिफ्ट करें। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में 1 बटा 60 डिग्री होगा।
कितना में आपके पास करना है, मिनट आपके पास कितना है, 75/2, 75/2 मिनट में करना है। तो 1/60 गुना 75/2 इतना डिग्री आपके पास आ गया, यानी 75/2 गुना 1/60। अब ये 15 चौका 60 कर सकते हैं, 15 पचे 75। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5/8 डिग्री हो गया, यानी आपके पास इसी को कह सकते हैं 5 डिग्री जोड़ 75/2 मिनट का वैल्यू 5/8 डिग्री हो गया। अब इसको हम 8 यहाँ पे एलसीएम, क्योंकि अब एक समाज का आ गया, जुट जाएगा। 8 पचे 40 डिग्री प्लस 5 डिग्री बराबर हो गया 45 डिग्री बटा 8, यानी 45/8 डिग्री। अब डिग्री ओवरऑल आइए, इतना को हम इतना डिग्री में कर दिए। अब हमको रेडियन में, एक्चुअली न्यूमेरिकल क्या चीज़ में कर रहा है, रेडियन में मेजर करने का रहा है, रेडियन में मेजर करने का रहा है। हम जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 180 में पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई/180 रेडियन, इतना रेडियन। आपके पास टोटल डिग्री कितना बचा है भाई, 45/8। तो 45/8 डिग्री में आपके पास कितना होगा, पाई/180 गुना 45/8 इतना रेडियन होगा। काट सकते हैं, 4 से कटेगा क्या, 5 और 20 के 0, और बाकी 2 और 4 4 16 2 18, यानी कह सकते हैं 4 बार में ये कट गया, यानी 4 टाइम्स ये आपके 45 × 4 = इतना आपका वैल्यू कट गया। तब इसको हम कह सकते हैं कितना वैल्यू, जब ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया तब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको नोट करके तो रख लीजिए पहले, और इसको हम हटा दें, यानी इसका जो वैल्यू ओवरऑल डायरेक्ट आ गया। आपके पास कितना हो गया, 45 यानी पाई/832 इतना, यानी 5 डिग्री इतना मिनट 37 मिनट और इतना सेकेंड्स = आपके पास पाई/32। ये हो गया कि डिग्री में है तो रेडियन में। कहीं ऐसा ना हो कि रेडियन में हो तो डिग्री में कन्वर्सन करने कह रहा है। हो सकता है ट्रायंगल के रूप में भी डिग्री मिनट यूज करवा दे और उसको निकालना कहे। तो चलिए आगे की ओर, और अगला न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं। अब आपके सामने क्या है न्यूमेरिकल, अब आपके सामने ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल डिग्री मेजर, यानी डेसिमल डिग्री से डिग्री मिनट सेकंड में मापना है। आपके पास डिग्री में दे दिया है, दशमलव या डिग्री में दे दिया, सीधी सी भाषा डेसिमल डिग्री में दे दिया है। इसको डिग्री में भी होना चाहिए और मिनट में भी होना चाहिए और सेकंड में भी होना चाहिए। ये आपके पास न्यूमेरिकल है। तो देखिए यहाँ पे हम पहला सॉल्यूशन हम करते हैं। क्या चीज़ में दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल डिग्री मेजर। चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15.5757 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर देना है, डिग्री में भी होना चाहिए, मिनट में भी होना चाहिए और सेकंड में भी होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री प्लस 0.5757 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 15 डिग्री प्लस, यानी 15.5757 डिग्री को 15 डिग्री प्लस 0.5757, इसको ऐड करेंगे तो इतना ही होगा। अब आइए, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्सन है। अब इसको हम, चूंकि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, पहले तो आइए 60 मिनट, तो 1 डिग्री में इतना मिनट, इसलिए इतना डिग्री में इतना गुना इतना मिनट। हम इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री जोड़ 0.5757 गुना 60, क्या इतना मिनट। अब इसको हम गुना करेंगे भाई, क्या इसको मल्टीप्लाई 5 को हम 6 से कर लेते हैं। देखिए 6 गुना 7 42 के 2 बाकी 4 और 6 पचे 30 और 4 34 के 4 बाकी 3 और ये 6 7 42 और 3 45 के 5 हाथ में 4 और 6 पचे 30 और 4 34। अब ये आया
इसके बाद एक जीरो यहाँ पे था, 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 6 से किया तो जीरो दे दिए। अब आइए दशमलव के बाद कितना दशमलव, 1 2 3 4 दशमलव को 4 अंक को छोड़कर दशमलव 1 2 3 4, यानी इसी को हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिए 15 डिग्री जोड़, ये पूरे वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं, मिनट में आ गया 34.5420, इतना आपके पास मिनट, इतना 15 डिग्री। अब इसको हम मिनट में अलग कर देते हैं, इसको अब आप अलग करना हम चाहेंगे इसको आप अब देखना है क्या भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आते हैं। अब इसको हम हटाना चाह रहे हैं, इसको देख लिया जाए इसे। अब जो आपके पास जो न्यूमेरिकल आया ये 15.5757 जो डिग्री आया, हम इसी को लिख सकते हैं 15 डिग्री जोड़, ये ओवरऑल मिनट है, हम इसको सेपरेट करते हैं तो इसको लिखेंगे 34 मिनट जोड़ 0.542 मिनट। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़िए, ये आगे स्टेप है क्या है, डिग्री है, डिग्री में मिनट भी आना चाहिए और सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड में मेजर करना है। तब पुनः यहाँ पे आइए, चूंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो पुनः इतना मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 15 डिग्री जोड़ 34 मिनट जोड़ 0.542 गुना 60, इतना सेकंड। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 542 को पुनः हम 6 से करते हैं, 6 दूनी 12, 1 6 4 24 1 25, हाथ में 2 6 5 30 2 32, यहाँ एक जीरो है हमने दे दिया, दशमलव के बाद 3 अंक 1 2 3, ये वैल्यू हो गया, यानी आपका आया 15 डिग्री 34 मिनट जोड़, इसको लिख सकते हैं 32.52 सेकेंड, 32.52 सेकेंड, यानी आप अप्रोक्सीमेटली इसको कह सकते हैं 15 डिग्री 34 मिनट, इसी को लगभग 33 सेकेंड अप्रोक्स में कह सकते हैं। क्या 32.52 सेकेंड है, हम उसको एग्जैक्टली 33 सेकेंड हम कह सकते हैं, यानी 15.5757। अब देखिए डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट किए, अब डिग्री को ही डिग्री मिनट सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किए, ये दूसरा टाइप का आपके पास न्यूमेरिकल देख लिए। अब देखिए अगला टाइप का न्यूमेरिकल किस तरह का होता है जो हम आपके सामने देते हैं। अब देखिए बस रिवर्स प्रोसेस में आप चले आइए, अभी इसी क्वेश्चन को हमने डिग्री को था तो डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट किए। अब जो न्यूमेरिकल आपके पास है डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ है, उसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी आपको डिग्री मिनट सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट, यानी डिग्री डेसिमल डिग्री दशमलव में, यानी जैसे 2.5 डिग्री 4.5 डिग्री 8.9 डिग्री 15.55 डिग्री 16.66, यानी डिग्री डेसिमल माने डिग्री मिनट सेकंड दिया हुआ है, उसको डिग्री डेसिमल यानी डेसिमल डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, चूंकि आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं कि थीटा ही दिया हुआ है, 15 डिग्री है 34 मिनट है 33 सेकंड है, तो सभी को डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले आइए सेकंड, सबसे पहले क्या है, सेकंड है, फिर मिनट है, फिर डिग्री है, एक चीज में कन्वर्ट करना है। सेकंड को पहले मिनट में लाइए, तो सबसे पहले 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, चूंकि मिनट में चेंज करना है, जिसको चेंज करना सेकंड को मिनट में, इसीलिए 1 सेकंड में आपके पास 1/60 मिनट होगा, यानी आप 15 डिग्री 34 मिनट, इसको आप कह सकते हैं 33/60 मिनट। क्या इतना
आप इसको भाग करिएगा 15 डिग्री 34 मिनट प्लस में देते चलिए, ये आपको कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए तो 6×5 यानी 0.55 मिनट मेरे पास आया। चलिए 0.55 मिनट में यदि कन्वर्ट हो गया आपके पास, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको यानी 15 डिग्री प्लस 34 इसी को लिख सकते हैं 34.55 मिनट। अब मिनट को फिर डिग्री में लाना चाह रहे हैं, फिर पुनः जब 60 से भाग किए थे, एक उस समय किए थे 60 से मल्टीप्लाई, अब जितना 60 से क्या करेंगे डिवाइड, चूंकि कह सकते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट में 1 डिग्री, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, यानी अब इतना मिनट में इसको हटाना चाहेंगे, नोट कर लें। यानी आपके पास जो आया यानी 15 डिग्री 34 मिनट और 33 सेकेंड कन्वर्ट होके आ गया 15 डिग्री जोड़ 34.55 मिनट। इसी को अब हम क्या चीज़ में डिग्री में लाना चाहेंगे, इसको इसके जगह पे हमने इससे यूज कर दें 15 डिग्री प्लस 34.55/60 इतना डिग्री। अब इसमें पुनः डिवीजन करिए, एक समझिए बाकी न्यूमेरिकल को आप स्वयं बना लीजिए क्योंकि कंसेप्ट पकड़ना है। 60 से यानी 6 से भाग दे देते हैं, चिप चप यानी 34.5 में 6 से भाग दें, 6×5 ये हो गया 4, यहाँ 0.5, 6×7 42 हो गया और एक बार 3 और 6×7 मैंने 6×5 30, 6 यानी आप कह सकते हैं फिर 0 था यहाँ, यानी 0.575 लिख सकते हैं अप्रॉक्स, यानी 15 डिग्री प्लस 0.575 डिग्री में आपके पास आ गया लगभग। इसी को हम लिख सकते हैं 15.575 डिग्री, यानी 15 डिग्री 34 मिनट और 33 सेकंड को इतना डिग्री। यही डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करने का रहा था, डिग्री मिनट सेकंड वाले न्यूमेरिकल को। अब आपके सामने पुनः एक अलग तरह का न्यूमेरिकल, बस अभी तक आप सेक्साडेसिमल और रेडियन मेजरमेंट को ही देख रहे हैं, डिग्री रेडियन डिग्री मेजर सेकंड मिनट इस तरह से कन्वर्सन कर रहे हैं आप। अब बाकी जो इसमें जो एग्जांपल हमने छोड़ रहे हैं उसको बनाइए, नहीं समझ में आया तो पुनः करिए, पुनः रिपीट करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट को पकड़िए, दूसरा इस तरह से बन जाएगा। अब अगला टाइप का न्यूमेरिकल आपके सामने, चलिए एक अलग टाइप का पुनः ये चौथा टाइप का न्यूमेरिकल आपको हम दिखा रहे हैं। क्या कहा, पहले क्या बोला, कन्वर्ट करिए भाई डिग्री को रेडियन में, डिग्री मिनट सेकंड को रेडियन में। पहला टाइप में यही क्वेश्चन हमने देखा, कभी देखा डेसिमल डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में, तीसरा दिखा दिया कि डिग्री मिनट सेकंड को डिग्री में। अब कह रहा है कि रेडियन मेजर, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। आपके पास ये रेडियन में दिया हुआ है, उसको क्या चीज में बदलना है, डिग्री में। जैसे ही आपके पास डिग्री और रेडियन का कंसेप्ट आएगा तो पाई बराबर 180 यानी पाई रेडियन में 180 को भूलिएगा नहीं। अगर भूल गए तो ऐसा भी मत भूल जाइएगा कि हम हैं या नहीं, यानी अपने आप को भी तो नहीं भूल जाइएगा जब इस सारे बातों को भूल जाइएगा। तो चलिए भूलना नहीं है दोस्तों, भूल जाइएगा तो सारा चीज़ भूल के आ जाइएगा। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल में हम मान लिया यहाँ पे दिया हुआ है, या क्या चीज़ में, थीटा का दिया हुआ है, 5 रेडियन में दिया हुआ, क्या चीज़ में, रेडियन में। जब ये रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या है भाई, हम जानते हैं कि डिग्री में करना है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। जिधर जिसको निकालना है उसको राइट साइड, जो चीज़ को, जैसे हमको पैसा निकालना है तो पैसा को दाहिने साइड, माने रुपया में कन्वर्ट करना था रुपया को दाहिने साइड, डिग्री को में कन्वर्ट करना था डिग्री को दाहिने साइड।
तो पाई रेडियन में इतना, तो 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री। इसीलिए 5 रेडियन की बात कहा, तो 5 कहिएगा तो 5 गुना 180/पाई, इतना आपके पास डिग्री हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि यूज पाई के जगह पे 22/7, क्या करना है 22/7, यानी आप कह दीजिए 5 गुना 180, अब 22 हो गया और ऊपर 7 चला जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड करके जब ये कह दीजिएगा कि कितना आएगा, तो 286.36 डिग्री आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिए, 286.36 डिग्री, इतना। यही कह रहा था कि रेडियन में था, अब डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। ये पाई, दूसरा क्वेश्चन में पाई इंक्लूड है, ऐसा मत समझिएगा कि पाई यहाँ पे है तो पाई के जगह पे क्या करना है। तो सबसे पहले दूसरा देखिए, सेकंड भी उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, इसको नोट करें और समझें। दूसरा भी वही चीज़ है, हमको रेडियन में कन्वर्ट दिया हुआ है और डिग्री में हमको निकालना है। यानी यहाँ सेकंड में थीटा बराबर दे दिया है 5π/3 रेडियन। तो रेडियन कहने का मतलब 1 रेडियन में कितना से भाई, तो 180/पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधी सी बात, डिग्री में करना है तो 5π/3 और 180/पाई, इतना आपका क्या हो गया, ये डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी 3 × 18 हो गया, 60 से 300 डिग्री हो गया आंसर। यानी इतना रेडियन में इतना डिग्री हो गया। हो सकता है इतना डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करने का दे, तो आपको पाई/180 की जगह 180/पाई से जो भी करना है। अब आपके पास अब अलग टाइप का न्यूमेरिकल, कुछ लैंग्वेज से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। चलिए, कहाँ चलिए, तो बोर्ड पे चलिए, न्यूमेरिकल पे चलिए, आप खुद देखिए और खुद समझिए। ये क्या कहा, एंगल को निकालना है। क्या चीज़ में एंगल को निकालना है, रेडियन में निकालना है। एक पेंडुलम है, पेंडुलम तो देखे होंगे, घड़ी वाला एगो पेंडुलम होता है ना, इस तरह से टन टन करते रहता है, आप देखते होंगे। पेंडुलम है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम, एक रेडियन यानी एंगल रेडियन में निकालना है, जिससे क्या है, थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स। आपका पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, गया पुनः वापस आया, गया और आया। इफ इट्स लेंथ इज, यानी जो स्विंग कर रहा है, पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है उसका लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, और टिप जो है, जो इधर से उधर टिप जो गया इस तरह से, वो टिप क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, आर्क। पहला क्वेश्चन, यदि आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर तब उसका एंगल क्या होगा। हम पहला कंडीशन की बात कर रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल में। ये मेरा अब पेंडुलम है, ये क्या है पेंडुलम, ये इस तरह का पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है, यानी गया आया, गया और आया। तो गया और आया का जो ये आर्क बना, इसको आने और जाने में जो आर्क बना, ये आर्क, ये जो आर्क बना, वो आर्क लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके यहाँ पे जो लेंथ एंगल बना थीटा, जो रेडियन, वही थीटा निकालना है। यदि ये जो स्विंग कर रहा है पेंडुलम, उस पेंडुलम का स्विंग कितना सेंटीमीटर है, ये 75 सेंटीमीटर। यानी हम आर्क लेंथ एज वी नो क्या जानते हैं, हम दिए थे कि यदि थीटा एंगल हो, आर्क लेंथ यदि एल हो और रेडियस यदि आर हो, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर L/R। तो L तो मेरा ये हो गया आर्क लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और R रेडियस 75, 5 दूनी 10 और 15 5 75, यानी 2/15 रेडियन।
यही आपका एंगल रेडियन में बनेगा 2/15 यानी थीटा बराबर। उसी तरह दूसरे न्यूमेरिकल की ओर हम चलते हैं। यदि थीटा के एल के जगह आपका कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे अब ये कह दीजिए, इसको नोट करा जाए। यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल में चलिए आइए। सेकंड में ये कह रहा है अब आपका जो स्विंग हो गया, ये स्विंग हुआ, यहाँ से जो स्विंग कर गया था ये कितना बन गया है, ये दिया हुआ है अब ये 15 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ ही कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और ये तो रेडियस जो आपके पास जो बना हुआ है 75 सेंटीमीटर है ही पेंडुलम का। तो ये थीटा, तो थीटा बराबर हम जानते हैं आर्क लेंथ यानी 15 और रेडियस इज इक्वल टू 75, 15 × 5 = 75 यानी 1/5 रेडियन। यही एंगल बनेगा। उसी तरह 21 की बात करेंगे तो ऊपर में 21 और नीचे में 75 यानी 21/75। यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ नहीं कर रहा है, सीधी सी भाषा में पकड़िए। ये पेंडुलम है, इस तरह से इसका टिप डिस्क्राइब कर रहा है आगे पीछे, जिसके कारण एक आर्क बना और वो आर्क लेंथ दिया हुआ है पहला में 10 सेंटीमीटर, और जबकि टिप का लंबाई जो रेडियस हुआ 75 सेंटीमीटर। हम जानते हैं थीटा बराबर L/R। एल आपके पास मालूम है 10 सेंटीमीटर और आर रेडियस 75, वहां से 2/15 रेडियन निकला। उसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल में आपका आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर का रहा, यानी एल हो गया अगर 15, अब नीचे हो जाएगा 75, तो 15 × 5 = 75, 1/5 रेडियन होगा। उसी तरह अगर यार आर्क लेंथ 21 सेंटीमीटर हो यानी 21/75 इतना रेडियन। यानी थीटा जो एंगल होगा रेडियन, उसके टिप डिस्क्राइब होने पे पेंडुलम के टिप से जो आने और जाने में जो उसका आर्क बना और उसके आर्क पे जाने से उसके केंद्र उसके उस जगह पे जो एंगल बना उसका एंगल रेडियन में निकालना है। अब आपके सामने अगले न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से अगले लेक्चर में लेकर आते हैं। बाकी इस लेक्चर को छोड़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या मैंने लिखते हैं इसको देख पाते हैं या नहीं, कमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं कि जब हम लिखते हैं तो दिखाई देता है या नहीं, समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आप फिर से पुनः दीजिएगा कि हमको यहाँ पे ये करना है। और तरह तरह का न्यूमेरिकल है, उसके कॉन्सेप्ट को जरूर पकड़िए। बाय, आपसे विदा लेते हैं। ओके।